हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। यस दोस्तों, आज हम इस एक वीडियो में अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिखना साइंस ओपी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या ज़्यादा सब्सटेंस मिलके किसी न्यू प्रोडक्ट या सब्सटेंस को बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है जो कि पॉप साउंड करता हुआ जलने लगता है, और ऑक्सीजन है जो आग को बढ़ाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर यानी पानी बनाते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, वो आग को बुझाने का काम करता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ऐसे ही इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई है। जैसे दूध खट्टा हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो रिएक्ट कर गया है। ऐसे ही कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे चेंज इन कलर। आपने देखा होगा सिल्वर रिंग्स या सिल्वर ज्वेलरीज का कलर चेंज होते हुए। इसी तरह और भी इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जस्ट लाइक चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन स्मेल। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन होता है। इसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह से होती है, जैसे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसके दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम होता है, और अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें एटम्स का नंबर सेम नहीं हो। एक क्वेश्चन उठता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। देखो, जैसे मैंने आपको चौक दिया, मान लो वो 10 ग्राम का था, आपने उसे तोड़ लिया, उसके टुकड़े कर लिए, तो क्या अब वो 8 या 9 ग्राम का हो जाएगा? नहीं ना, चौक तो 10 ग्राम का ही रहेगा। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी वजह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा ये रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना। यहाँ दो या ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। यहाँ कोई सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह बदल लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। जैसे आपकी क्लास में कोई मोटा स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है, वो वीक बच्चे को उठा करके उसके बेंच पे खुद बैठ जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ना आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप दो दोस्त हैं, आपका दोस्त आपके बेंच पे बैठ गया तो आप भी तो स्ट्रॉन्ग है, उसे टीज करते हुए आप भी उसके बेंच पे बैठ जाएंगे, तो आपने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आयंस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लेता है। अब कुछ लेने के लिए कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन को लॉस कर देता है। सिमिलरली इसका उल्टा होता है रिडक्शन, यानी रिडक्शन में कोई एलिमेंट या सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है। अब हमें उसे कुछ तो देना ही पड़ेगा,
तो हम उसे हाइड्रोजन दे देते हैं। अब जिस रिएक्शन में ये दोनों काम एक साथ होते हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होते हैं? क्या आपने लोहे को जंग लगे हुए देखा है? ये होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरेजन, जहां पर कोई मेटल एयर या मॉइस्चर की वजह से रिएक्ट कर जाता है और उसमें फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है। ऐसे ही आपने एप्पल तो काटा ही होगा, अरे खाया ही होगा, और आपने नोटिस भी किया ही होगा कि अगर आप एप्पल को काट कर थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं ऐसे ही तो वो ब्राउन होने लगता है। ये भी होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है जहां पर कोई फूड प्रोडक्ट एयर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें भी रिएक्शन हो जाती है। वैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि आप रोक सकते हैं। कैसे? किसी भी फूड प्रोडक्ट को आप रेफ्रिजरेटर में या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट भी मिला सकते हैं जिसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं होगी। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, दैट इज प्रिकॉशंस व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली है करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। आपका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और आप उसकी जगह पे लिख दे H2SO4, तो ऐसा आपको नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। आपका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है ये तो आप पहले जान ही चुके हैं। और तीसरा है फिजिकल स्टेट लिखना, यानी कि आपके जो रिएक्टेंट हैं वो किस कंडीशन में है, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस है या गैसियस फॉर्म में है, उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ अवर कंप्लीट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।